देखिए आने वाले समय में ये बड़ा साजिश होने जा रहा है। बिहार में मोदी जी जो है प्रेसिडेंट रूल लगवा करके, राष्ट्रपति शासन लगवा करके सारा कमान अपने हाथ में लेने वाले हैं। भारतीय होने का प्रमाण बिहार और बिहारी गरीब और प्रवासी मजदूर से मांगा जा रहा है, दलित आदिवासी से मांगा जा रहा है कि हम भारतीय हैं कि नहीं। The Election Commission's special intensive revision in Bihar has sparked strong political reactions. Opposition leaders allege voter suppression while NDA leaders defend the process as fair. The SIR is now aligned with the 2003 Citizenship Act, which requires those born between 1987 and 2004 to prove one parent's citizenship and both parents' citizenship for those born after 2004. This shift from birthright to descent-based citizenship reflected in the enumeration form has raised concern of large-scale exclusion among Bihar's poor and migrant workers. देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब हमको लगता है कि ये लोग जो है प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू करवाएंगे। देखिए आने वाले समय में ये बड़ा साजिश होने जा रहा है। बिहार में मोदी जी जो है प्रेसिडेंट रूल लगवा करके, राष्ट्रपति शासन लगवा करके सारा कमान अपने हाथ में लेने वाले हैं। आप सोचिए कितना बड़ा मुद्दा है ये। गरीबों का अधिकार छीना जा रहा, वोट का अधिकार छीना जा रहा है और इलेक्शन कमीशन मिल नहीं रही है पॉलिटिकल पार्टी से। हम पूछना चाहेंगे भाई और क्या करें? मिलने का नहीं समय दीजिएगा तो क्या करें? कहां है जस्टिस? ये तो अन्याय हो रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिन में आप लोग के लिए और चुनौतियां होगी इस तरीके से अगर किया जाएगा तो? नहीं तो सब लोग नंगे होंगे। आप सोचिए आखिर क्यों नहीं मिलना चाह रही है भाई इलेक्शन कमीशन? एक सिस्टम है, एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है। इंडिपेंडेंट बॉडी सिर्फ अब कहने के लिए हो है, बाकी सारा बीजेपी का गुणगान गाते हैं ये लोग। आरएसएस और बीजेपी के ऑफिस में कार्यक्रम बनता है इलेक्शन का, वोटर लिस्ट वहां तैयार होता है और बस शेड्यूल भी वहीं तैयार होता है और बस इलेक्शन कमीशन घोषणा करने के लिए और कुछ करने के लिए नहीं है। मोदी जी हो या बीजेपी के कई नेता कितना बार चुनाव में धर्म के नाम पे गंदी गंदी भाषाओं का इस्तेमाल किया है। आज तक इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या उनके जितने चिंटू पिंटू हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं की है। ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, चाहे कर्नाटका में बजरंग बली के नाम को लेकर के किस प्रकार से नफरत फैलाने की बात प्रधानमंत्री कह रहे थे, यहां मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, कहीं भी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, प्रचार करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इलेक्शन कमीशन हैज बिकम अ पपेट। ये करारा जवाब मिलेगा। ये लोकतंत्र की जननी है बिहार और लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हो, ये बिहार और बिहारी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप आगे क्या करेंगे? कि आप कह रहे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं। अगर नहीं मिलना तो स्पष्ट मना करे इलेक्शन कमीशन नहीं मिलना है, नौटंकी ना करे। एक अंतिम सवाल, आज राजनाथ सिंह भी आए हैं जहां आप कार्यक्रम कर रहे थे, कह रहे थे कि हम लोग फिर जो है तीसरी बार नीतीश जी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, नीतीश जी के गुणगान कर रहे थे, कैसे देखते हैं? देखिए भाजपा सबसे बड़ी पार्टी, इनके पास कोई चेहरा नहीं है और अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव तक ही जो है इनको रखेंगे और चुनाव के बाद जो है वो हो जाएगा। अब जदयू थोड़ी रहेगी, अब तो भाजपा का प्रकोष्ठ हो गया। गुल खाए गुलगुल्ले से परे, जब मेरे पास बंदूक है और गोली रहेगा नहीं, गोली है बंदूक रहेगा नहीं, तो किस चीज से फायर होगा? हमारे जीवन पर ही हमला कर दिया। भारतीय होने का प्रमाण बिहार और बिहारी गरीब और प्रवासी मजदूर से मांगा जा रहा है, दलित आदिवासी से मांगा जा रहा है कि हम भारतीय हैं कि नहीं। क्या हम नेपाल और बांग्लादेश के हैं? आप 6 महीना पहले आपने सारी सूची जारी कर दी, आपको 22 साल के बाद यह क्या मतलब है? आर्टिकल 326 क्या कहता है? कौन से अधिकार कहते हैं? आप हमको बताइए। आर्टिकल 326 को आप नहीं मानेंगे? आप आधार कार्ड, राशन कार्ड को नहीं मानेंगे? आप वोटर लिस्ट के कार्ड को नहीं मानेंगे? आप
अब 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं। जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, रिहायशी, मैट्रिक प्रमाण पत्र, कितने लोग रहते हैं? 16%, 18% लोग मैट्रिक नहीं किए। कितने परसेंट लोगों के पास किसी तरह का कुछ भी नहीं है? 73% बाढ़ में लोग रहते हैं। बाढ़ में लोग सारा कागजात खत्म हो गया। आप 87 के पहले की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप का है कि नहीं। फिर आप कह रहे हैं 2004 तक, 2003 में नाम जुड़ा गया, फिर आप उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। ये क्या है? नोटबंदी के बाद वोटबंदी। पहले जेब से, गरीबों के जेब से रुपया बर्बाद किए, युवा महिलाओं के जेब से रुपया छीन लिए, और आप वोटबंदी, अब अधिकार छीन रहे हैं। अब आप नस्ल को काट रहे हैं। हम नस्ल विहीन हो जाएं? हम जी के क्या करेंगे जब वोट का अधिकार हो? वोटर लिस्ट से हमारा 2 करोड़ लोगों का नाम हट जाएगा, जब मेरा मां बाप ही नहीं बचेगा। नीतीश कुमार जी तो अब अंतिम प्रक्रिया में, उनके बेटे को वोट कौन देगा? चिराग जी, जब पासवान का वोट कट जाएगा तो कहां से आप मुख्यमंत्री बनिएगा? मांझी जी, कौन बनाएगा मुख्यमंत्री मुसहर को? कुशवाहा साहब कहां से मुख्यमंत्री बनिएगा? निषाद, बला, केवट, केवरत, सबका वोट कट जाएगा। अत्यंत पिछड़ी जाति, ये तो हमला है, वार है, युद्ध कर दिया है। और उन्होंने तो पॉलिटिकल पार्टी को बिचौलिया कह दिया। बोला आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां है? ये तो गुंडाई की भाषा से उन्होंने प्रयोग किया। वो दफ्तर बन गया युवा मोर्चा का, भारतीय युवा मोर्चा का, आरएसएस का। आप जजेस की कमेटी में लाइए। कल तो कोर्ट जा रहे हैं हम लोग, जनहित याचिका दायर कर हमारे लॉयर, आज अभी जाएंगे। सर, लड़ाई आर पार होगी। 9 तारीख को पूरा कांग्रेस प्रभारी जी ने कह दिया, और उनका आदेश है कि 9 को पूरा बिहार बंद, रोड चक्का जाम। उसके बाद दिल्ली, सदन घेराव, 21 से चलने नहीं देंगे। बीएलओ से मैंने आग्रह किया है, आप चाय पानी पीजिए, मेरे वोटर पर आप दमन मत कीजिएगा, धमकाइएगा नहीं। हमने कहा है कि आप टीचर को धमका रहे हैं, उन्हें 1950 आरबी एक्ट के तहत कर रहे हैं, कार्रवाई होगी जबरदस्ती। हम बीएलओ के साथ कोई भी गांव में अपमान नहीं होगा, लेकिन हम कुछ भी नहीं देंगे। हमने आह्वान किया है, हमने कहा मुखिया जी से, सरपंच, ईबीसी, बीडी से, पैक्स अध्यक्ष से, वार्ड सदस्य की आप अपने अपने वोटर को बचाइए। वक्त आ गया नई आजादी की, एक बड़ी आजादी, उस आजादी से बड़ी आजादी, उस अंग्रेज से बड़ा अंग्रेज। वार जीवन या मरण होगा। इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा है कि 20% वोटरों का छंटनी होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो प्रक्रिया चला रही है उसमें कई समाज के कई वर्गों को ये डर है कि 15 से 20% लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल से, इलेक्शन के वोटर लिस्ट से कट सकता है। इसलिए हम लोग की मांग है कि इलेक्शन कमीशन ये जो काम कर रहा है ये बताए कि इसको काम को करने की जरूरत क्यों है, और अगर कर रहे हैं तो कैसे कीजिएगा। डेली बेसिस पर ये पत्रकारों को, समाज को ये पता होना चाहिए कि आप किसका नाम जोड़ रहे हैं, किसका नाम हटा रहे हैं। क्योंकि अगर आप नाम हटाइएगा तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाजपा के कहने पर जो भाजपा के विरोधी पार्टी हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनका नाम आप हटा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को अपना काम करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से करना चाहिए ताकि समाज के हर व्यक्ति को उस पर भरोसा उसका बना रहे। अरे भाई, तेजस्वी यादव कुछो ऐलान कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ऐलान करने से पहले आप लोग को पूछना चाहिए कि 15 बरस आपके माँ बाप यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तब आपने बिहार का क्या दुर्दशा किया। 3 बरस आप खुद उप मुख्यमंत्री रहे, तब आपने बिहार के लिए क्या किया, बिहार के बच्चों के रोजगार के लिए क्या किया, डोमिसाइल के लिए क्या किया। ये सब लोग मूर्ख बना रहे हैं पूरे जनता को, जनता वो सुनने वाली नहीं। अभी हम यहाँ पूछे हैं ना कि भाई किसी को लालू जी का ललटेन चाहिए, आप तो यहाँ पत्रकार हैं, आप थे ना, किसी ने कहा कि ललटेन चाहिए,
तो तेजस्वी यादव को अपना लगता है ललटेन लेकर अपना बैठे रहे घर में। ये हकीकत है, इन लोगों के पास अपनी हार को छुपाने का और कोई मुद्दा ही समझ में नहीं आ रहा। कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, अब इन लोगों को इलेक्शन कमीशन वाला ये बहाना मिल गया है। अगर इतने ही गंभीर थे तो क्यों चुनाव आयोग को कहना पड़ा कि गंभीरता का अभाव है। जब रिप्रेजेंटेशन देने की बात आई तब तो इतने दलों में से मात्र 2 दल वहां पे पहुंचे। और अगर इतनी ही चिंता है तो तथ्य तो दिखाएं, प्रूव तो करें कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ क्या गलत हो रहा है। हकीकत है ये लोग सिर्फ अपनी आने वाली हार को छुपाने के लिए बहाना तलाश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा इधर से कांग्रेस में सत्ता में आएंगे वो ऐसे को बैन कर देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र ने कहा ये। भाई इस तरीके की बातें करने से जनता को क्या लाभ या हानि होने वाली है। आज की तारीख में जब आप चुनाव में जा रहे हैं, चुनावी बातें कीजिए ना। ये द्वेष की भावना तो आप कभी भी कर सकते हो। दिक्कत यही है कि कांग्रेस इतने समय तक सत्ता में रही, केंद्र में हो बिहार में हो, सिर्फ द्वेष की भावना से कार्य किया। अगर इसका 1% कार्य भी जनता के हित की भावना को रखते हुए किया होता तो आज इन लोगों का ये हर्ष बिहार नहीं में होता। आप अकेले चुनाव लड़ रही है, अच्छी बात है, स्वागत है, बहुत बढ़िया। पर बिहार और बिहारी केजरीवाल जी के बहकावे में तो कम से कम नहीं आने वाले। दिल्ली में भी एक बड़ी आबादी है बिहारियों की। 10 साल तक उन्होंने किस तरीके से केजरीवाल जी को झेलने का काम किया, परिणाम किस तरीके से इस बार उनको सत्ता से बाहर किया। अब वो बिहार आ रहे हैं, बिहार की जनता भी कतई उनको स्वीकार नहीं करेगी।